हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशनाइजिंग द वोकेबलरी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सेफ़ हैं इस कोविड-19 पैंडमिक में। हमारे जो चैनल पे जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ है कि हम एक रेफरेंस वर्ड पिक करते हैं और उस पे जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उससे कितनी तरीके से यूजेज हो सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश वोकेबलरी में, इंग्लिश कंटेक्स्ट में, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी है, बैंकिंग है, या फिर और भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके लिए जो वीडियो है बहुत ही रामबाण होने वाला है। बिकॉज आपको सबको पता है कि वोकेबलरी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है। तो आज का जो अपना वर्ड है वो है फोर्स। फोर्स मतलब एक तरीके से बल बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर ड्राइविंग चीज़ होती है जो हमको मूविंग रखती है, जो हमको गतिमान रखती है, जो हमको चलाती है, वो फोर्स होती है। ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको जो पहली स्लाइड है उसमें दिख रहा होगा कि फोर्स को हम कई तरीके से पढ़ेंगे। फोर्स को हम नाउन के रूप में देखेंगे, फोर्स को हम एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे, और फोर्स को हम वर्ब के रूप में देखेंगे। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे या फिर यूजेज जो मिलेंगे वो बिल्कुल ही यूनिक होंगे। तो वीडियो एंड तक देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है। इससे आपका बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फोर्स जब नाउन के रूप में आता है तो किस तरीके से आता है उसको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, फोर्स नाउन के रूप में एजेंट, पहला वर्ड अपने पास है एजेंट। एजेंट आपको पता है एक तरह से केमिकल एजेंट भी होते हैं, जो कि मान लो कि कोई प्रोसेस हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन एक फोर्स होता है जो कि एक तरीके से एजेंट का काम करता है। ठीक है। एजेंट आपको पता है ब्रोकर भी होता है, जो कि बीच का जो व्यक्ति होता है उसको एजेंट बोलते हैं, जो अपना काम करवाता है। लेकिन फोर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एजेंट वर्ड को यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो अपना क्या है, बर। मैंने आपको ये वर्ड पहले भी बता चुका हूँ अपने शायद सेकंड सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। बर, बर जो है एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है। और ड्राइविंग की बात आती है तो आपको पता है, जब गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो वो किस तरीके से आवाज़ करती है, उसका जो साउंड होता है उसको बोलते हैं बर। लेकिन ये एक तरीके से फोर्स के रूप में भी यूज़ हो सकता है। ये वर्ड साउंड के लिए तो होता ही है, जो एग्जॉस्टिव साउंड होती है उसके लिए यूज़ होता है बर वर्ड। बर, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना है, क्या है कि आपका वर्ड है बर। तीसरा जो वर्ड है, आपने एक इडियम पढ़ी होगी, बियर द ब्रंट ऑफ, यानी अपने जो किसी चीज़ का जो परिणाम भुगतते हैं उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। बियर तो वहाँ पे भुगतना हो गया, ठीक है, सहना। लेकिन ब्रंट क्या होता है? ब्रंट होता है कि जो एक तरह से मैन फोर्स ऑफ ब्लो होता है उसको बोलते हैं ब्रंट। या फिर स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो आपका एक तरह से वहाँ पे जो एक तरह से फोर्स होता है उसको बोलते हैं ब्रंट। ठीक है। तो मैन फोर्स ऑफ ब्लो, ब्लो क्या होता है? प्रहार, आघात, उसको बोलते हैं ब्लो। उसके अंदर जो मैन फोर्स होता है उसको बोलते हैं क्या? ब्रंट। तो ये भी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं ईडियम से, बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, ये दो वर्ड हैं, काउंटर बैलेंस और काउंटर पोइज। दोनों की सिमिलर मीनिंग है, और आपको पता भी लग रहा होगा कि काउंटर वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। लेट सपोज अपने अगेंस्ट में कोई वर्क कर रहा है तो हम भी उसके अगेंस्ट में कोई फोर्स लगाएंगे। जो ओपोजिंग वाला फोर्स होता है, जो कि पहले वाले फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे, जीरो कर दे, उसको बोलते हैं काउंटर बैलेंस और काउंटर पोइज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर अपने पास है नेक्स्ट, डिंट। डिंट वैसे तो इसका मीनिंग होता है कि बाई मीन्स ऑफ, यानी कि इस तरीके से। लेकिन फोर्स के लिए भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन बोलते हैं कि इस तरीके से ऐसा हो गया, तो बाई डिंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, दोनों सिमिलर हैं। लेकिन फोर्स के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, एक बल के लिए भी यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है इम्पिटस। इम्पिटस आपको पता है कि एक तरीके से जो ड्राइविंग फोर्स होता है, या फिर जो गाड़ी चलती रहती है, तो गाड़ी किस स्पीड से चल रही है और वो स्पीड मेंटेन रहती है, उस फोर्स को बोलते हैं इम्पिटस। ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करने वाला हूँ, मोमेंटम। मोमेंटम भी और इम्पिटस काफ़ी सिमिलर वर्ड है। ठीक है। मोमेंटम का मतलब यही होता है, मोमेंटम भी एक तरीके से फोर्स होता है। अब कुछ साइंस स्टूडेंट कहेंगे कि मोमेंटम तो डिफरेंट यूनिट होती है, बिल्कुल डिफरेंट यूनिट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये
एक तरह से फोर्स का ही दूसरा रूप होता है जो किसी मूविंग चीज़ को मूविंग रखने में मदद करता है, मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए मैंने यही लिखा है, दैट कीप्स समथिंग गोइंग। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अपनी जो फिलॉसफी क्या है पूरे वीडियो की। पहले फोर्स एज ए नाउन के रूप में देखना है, फिर एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में देखना है, और फिर आपका वर्ब के रूप में देखना है। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना है इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन है पिथ। ठीक है, अब ये डायरेक्टली फोर्स के लिए नहीं आता है। अब देखना इसको किस तरीके से फोर्स, इस वर्ड को यूज़ करना है। देखिए, किसी भी थिंग का, किसी भी लेक्चर का, किसी भी थीसिस का एक सार होता है, एक एसेंस होता है। ठीक है, तो वो एसेंस जो होता है वो उस मतलब कि कोई ऐसे है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें एक तरह से केंद्रित होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स यानी उस ऐसे का एक तरह से जो एसेंस है, सार है, ठीक है, उसको बोलते हैं पिथ। समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। लेट सपोज कोई ऐसे है, उसके अंदर कोई एक तरह से उसका जो मीनिंग है, रियल मीनिंग, सार जो निहित है, इसको एसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसेंस। ठीक है, वो जो चीज़ है वो भी एक तरीके से हमारे को एक तरह से मैसेज देता है, एक तरह से इंट्यूशन पे फ़र्क डालता है, हमारे जो सोचने समझने का जो नज़रिया होता है उस पर फ़र्क डालता है, उसको फोर्स करता है। तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज करना है, किसको? पिथ को। इसके और जो सिनोनिम्स हैं वो देख लें यहाँ पे। एसेंस हो गया, जिस्ट यानी कि सार। कर्नेल क्या होता है? कर्नेल जो मिडिल वाला पार्ट होता है किसी भी थिंग का, मिडिल वाला पार्ट, एकदम बीच वाला पार्ट, कंसंट्रेशन वाला पार्ट, उसको बोलते हैं कर्नेल। और आपने एक ईडियम सुनी होगी, सम एंड सब्सटेंस, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। क्या बोलते हैं इसको? सम एंड सब्सटेंस, यानी कि महत्वपूर्ण भाग जो होता है उसको बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस। अब महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो अपने आप पर किस तरीके से असर डालता है किसी व्यक्ति पर, तो वो असर डालना होता है, उस फोर्स को बोलते हैं पिथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई वर्ड यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन किस तरीके से वो फोर्स से रिलेटेड है ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे, ये कंटिन्यू है। अब बात करते हैं श्योल। श्योल सबको पता है कि नाउन में आत्मा होती है, लेकिन ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फोर्स होता है। कहीं आप यदि क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है, और कहीं आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअल फोर्स की बात आ रही है, तो आपको लगेगा श्योल तो इसका आंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। श्योल का दूसरा मीनिंग हो, डिफरेंट मीनिंग जो होता है वो स्पिरिचुअल फोर्स ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये दोनों सिंपल वर्ड हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। जो स्ट्रेन वर्ड है, यदि कोई साइंस स्टूडेंट है उसको पता होगा, स्ट्रेन एक तरह से यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। फिर भी बात करते हैं, जो ये क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि टेंशन यानी तनाव को एक तरह से जनरेट करता है, क्रिएट करता है किसी भी थिंग के अंदर। ठीक है, लेट सपोज कोई रस्सी है, हम इसको इसके अंदर स्ट्रेन लेके आएंगे, मतलब इसके अंदर विकृति लेके आएंगे, इसको खींचेंगे, तो इसके अंदर टेंशन जरूर आएगा, एक तनाव, इसमें एक तरह से तनाव क्रिएट होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस सबको पता है, तनाव। तनाव का दूसरा नाम स्ट्रेस है। तो एक तरह से हम जिस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, उस सिचुएशन के जो ओपोजिंग फोर्स होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये डिस्ट्रेसिंग होता है, पेनफुल होता है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है अपने पास? वेहमेंस। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? वेहमेंस। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब कोई मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब होने, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, आंधी आ रही, तूफान आ रहा, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ करते हैं, वेहमेंस को। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हो वाइल्डनेस, यानी एक तरह से आदत से बाहर जाके कोई व्यवहार करना, उसको बोलते हैं वाइल्डनेस, है ना, जंगली रूप से व्यवहार करना। यानी वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और विद ग्रेट फोर्स तो होगा ही, और फ्यूरी आपको पता ही है। ठीक है, ये निक फ्यूरी नहीं है ना। तो ये वर्ड हो गया वेहेमेंस। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट अपना सेशन है वो है फोर्स एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कैसे फोर्स का जो कितने कितने वर्ड हो सकते हैं, किस तरीके से यूज़ हो सकता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो एक अपना नाउन वाला कंप्लीट हो गया है। आई होप कि यहाँ को आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं
मेरे इस चैनल की जो थीम है वो क्या है, एक वर्ड लेते हैं, पिक करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो देखना है। बात करते हैं यहाँ पे पहले वर्ड की, वो है डायनेमिक। डायनेमिक देखो गतिमान, हिंदी में बोलेंगे गतिमान। तो कोई एक्शन है, ठीक है, उसको वो एक्शन जो है कितनी प्रभावी रूप से हो रही है, कितने फोर्सफुलनेस से हो रही है, उसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है। अब एक यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो डायनेमिक का यूज कैसे करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए डायनेमिक स्पीकर। क्या लिखा हुआ है? ए डायनेमिक स्पीकर। मतलब कोई स्पीकर मंच पर बोलता है। डायनेमिक का मतलब वो है कि वो एक तरह से उसके अंदर उसके करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी जो कही गई बात है उसका अपने ऊपर, लिसनर के ऊपर, श्रोता के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो वो फर्क पड़ना जो है, वो फर्क जो पड़ना है वो एक तरीके से फोर्स है अपने ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, उसके इंट्यूशन पे वो फर्क डालेगा। तो उस फोर्स को बोलते हैं डायनेमिक। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। डायनेमिक एक तरीके से फोर्स ही होता है। और आपको पता है डायनेमिक्स जो होती है गति की, वो एक फिजिक्स की ब्रांच है, वो सबको पता है। वो एक तरह से नाउन हो जाएगा वहाँ पे। क्या वर्ड बोला मैंने? डायनेमिक्स। और ये है डायनामिक, ये एडजेक्टिव है। आपको डिस्टिंक्शन आना चाहिए कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो ये है एलिमेंटल। एलिमेंटल आपको पता है प्रारंभिक, ऐसे कुछ है ना, प्रारंभिक, या फिर एसेंशियल, आवश्यक। तो ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो एग्जर्टिंग ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स को एग्जर्ट करना, कहीं ना कहीं एलिमेंटल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। एलिमेंटल वर्ड का मीनिंग होता है एग्जर्टिंग, यानी कि डालना, ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक मजबूत फोर्स डालना, उसको बोल सकते हैं एलिमेंटल। या फिर सार गर्भित। एसेंशियल क्या होता है? सार गर्भित। उसके अंदर क्या एसेंस है, क्या उसका सार है, क्या उसका जिस्ट है, क्या उसकी कर्नेल है, ये वर्ड आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पीछे बताए थे। ऐसे रिवीजन करना चाहिए ताकि आपको वर्ड्स याद होते रहें। और कई वर्ड जो आज के वीडियो में आएंगे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में और उससे पिछले वाले वीडियो में भी बता दिए हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं। तो क्या कि सीरीज जो चलती है वो रिवीजन पे भी चलती है। यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीट होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है माइटी। और माइटी जो वर्ड है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। माइटी दो तरीके से यूज हो सकता है। यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल मैं एडजेक्टिव के ही कॉलम में लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल एडजेक्टिव है, बट ये एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। और वहाँ पे इसका मीनिंग होता है वेरी। और वेरी क्या होती है? एक तरह से एडवर्ब है। और वेरी क्या शो करता है? एक डिग्री को शो करता है। तो माइटी जो है उसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा पावरफुल। ठीक है। लेकिन एडवर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है वेरी। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है कि माइटी जो है कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे बोलते हैं ना माइटी ब्लो, यानी कि बहुत ही पावरफुल आप प्रहार करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो माइटी ब्लो, ब्लो यानी प्रहार। तो ठीक है, वहाँ पे माइटी क्या है? एडजेक्टिव है, नो डाउट। बट ऐसे बोलते हैं कि सी इज माइटी क्यूट, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो क्यूट वहाँ पे एडजेक्टिव है और माइटी जो है वो एडवर्ब है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसको। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है पोटेंट। पोटेंट भी वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन बता देता हूँ मैं। किसी चीज़ में जो उसमें ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंट। ठीक है। या फिर कोई मान लो कि कोई जैसे लीकर है, ठीक है, शराब है, उसके अंदर उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, वो कितना तेज़ी से अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट डालती है, कहीं ना कहीं वो पोटेंट एक तरह से एबिलिटी को दिखाता है कि भाई ये जो पदार्थ है ये बहुत ही तेज़ है। वो तेज़ जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं पोटेंट। ठीक है। और जो सिनोनिम है इसके वो क्या है? वायरल, ठीक है, विराइल, विराइल हो जाएगा, एक हो जाएगा स्टिफ। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से पोटेंट जो है वो एक तरह से दिखाता है कि आप कितने सक्षम है उस चीज़ को करने में। और जो यहाँ पे मैंने केमिकल इफेक्ट वाली बात कही है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई शराब है, वाइन है, तो वो कितनी पोटेंट है, यानी एक तो डाइल्यूटेड है या कंसनट्रेटेड है। समझ में आ रही बात? कितनी जल्दी अपने माइंड पे वर्क करती है, एक तरीके से बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंट, यानी सक्षम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। प्यूसेंट, क्या बोलते हैं इसको? प्यूसेंट। क्या बोलते हैं? प्यूसेंट।
ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फोर्सफुल। ठीक है, फोर्सफुल यानी कि बल से। आगे वाला वर्ड है वो काफ़ी कॉमन है, पंची। क्या वर्ड है? पंची। देखो पंची कहाँ यूज होता है? आपने सुना होगा कि पंची लाइंस, कोई ऑथर होता है वो पंची लाइंस लिखता है, मतलब उसकी लाइंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। लिखता कम है बट पंची लाइन लिखता है, मतलब अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव क्या है? अट्रैक्शन भी एक फोर्स है ना? तो फोर्स से वो किस तरीके से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस पंची वर्ड को यहाँ इंक्लूड किया है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अट्रैक्शन आएगा, हम उन लाइंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक फोर्स जनरेट करेगा। और इसीलिए मैंने इस वर्ड को, इस फोर्स वाली जो लिस्ट है, इसके अंदर इंक्लूड किया है। किसको? पंची को। शॉर्ट बट अट्रैक्टिव या फिर फोर्सफुल। फोर्सफुल वर्ड तो कॉमन है, वो किसी का भी सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेजमोडिक। स्पेजमोडिक का मतलब होता है कोई थिंग या कोई वर्क जो होता है वो धीरे धीरे होता रहता है लेकिन अब्रप्टली ज़्यादा होता है। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? अचानक से, बहुत ज़्यादा अचानक से, पता नहीं लगेगा कि सडनली कब हो जाएगा। ठीक है, तो सो इसका मीनिंग क्या है? अक्रिंग इन स्पेल्स। स्पेल क्या होता है? जैसे बॉलिंग स्पेल होता है, बॉलर बॉलिंग स्पेल होता है, मतलब अब 5 ओवर करा दिया उसके बाद में 5 ओवर कराए, तो स्पेल है एक तरीके से। ठीक है, तो अकरिंग इन स्पेल्स एंड ऑफन अब्रप्टली, बहुत ही अचानक से होता है कोई काम, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लास्टिंग ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेजमोडिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी एक तरीके से फोर्स ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एडजेक्टिव ही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है स्पेजमोडिक वर्सेज इंटरमिटेंट, यानी इन दोनों का कंपैरिजन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अभी बताता हूँ। पहले मैं भी कंफ्यूज रहता था कि यार इन दोनों वर्ड को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना वो देखना। स्पेजमोडिक मैंने आपको बता दिया कि अब्रप्टली कुछ होता है, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लूँ हिस्ट्री से। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबने सुना है। वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया था? अचानक से गोलियाँ चला दी थी, अचानक से राइफल दाग दी थी वहाँ पे जितने भी मजदूर थे उनके ऊपर, जितने भी लोग थे उनके ऊपर। तो वो स्पेजमोडिक था, उसका राइफल दागना, उसकी गोलियाँ दागना स्पेजमोडिक था, यानी कि अब्रप्टली कोई काम हो गया। ठीक है, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन इंटरमीडिएंट क्या है? इंटरमीडिएंट का कंटेक्स्ट इस तरीके से है कि मान लो कि रुक रुक के बारिश हो रही है, अभी हो गई, उसके बाद में हो गई, थोड़ी देर बाद में हो गई, तो वो इंटरमिटेंट रेनिंग हो रही है वहाँ पर। या फिर मैं बात करूँ, जैसे कोई व्यक्ति हथौड़े से प्रहार करता है किसी मेटल के ऊपर, तो वो प्रहार करता है, फिर ऊपर हथौड़े को उठाता है, फिर प्रहार करता है, फिर उठाता है, ऐसे। तो वो क्या कर रहा है? वो ब्लो कर रहा है, प्रहार कर रहा है, ब्लो कर रहा है। किस तरीके से? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट ब्लो कर रहा है, यानी एक तरह से रुक रुक कर, रुक रुक कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन कंटिन्यूसली कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंटिन्यूसली कर रहा है लेकिन रुक रुक के कर रहा है। तो स्पेजमोडिक होता है अब्रप्टली कोई काम होना, वो इंटरमिटेंट होता है धीरे धीरे किंतु निरंतर कोई काम होना। समझ में आ गया? रुक रुक के कोई काम होना उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, कंपेरिजन करना जरूरी था। आई होप कि अब तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड अपने पास स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट देखो होता है हिंदी में सख्त या सख्ताई, सख्ताई से कोई काम होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट अटेंशन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि रूल्स यानी जो नियम कायदे कानून होते हैं उनके, उनकी तरफ स्ट्रिक्टली अटेंशन रखना। ठीक है, कि या कुछ गलत नहीं हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, हम किसी रूल के अंडर काम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई फोर्स है ना? वो फोर्स क्या है? वो रूल्स एक तरीके से फोर्स का काम कर रहे हैं। तो स्ट्रिंजेंट इस तरीके से फोर्स वाली जो लिस्ट है उसके अंदर आ गया। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? सख्ताई, सख्त सख्त कायदे कानून होते हैं उसके अंडर काम करना। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से फोर्सफुल होता है, अपने ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। नेक्स्ट वर्ड है टाइटेनिक। टाइटेनिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था। टाइटेनिक आप सबको पता है जहाज है, लेकिन इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं? हैविंग ट्रेमेंडस फोर्स। ट्रेमेंडस यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई फोर्स होता है उसको बोलते हैं टाइटेनिक। टाइटेनिक कितना जाइगेंटिक शिप था आप सबको पता है, उसी कंटेक्स्ट में कि वो कितना बड़ा था, उसी कंटेक्स्ट में कि कितना ज़्यादा फोर्स है, तो टाइटेनिक एक एडजेक्टिव हो जाएगा फोर्स को दिखाने के लिए। वेहमेंट अभी आपको बताया था, वहाँ नाउन था, यहाँ एडजेक्टिव है। सिंपल मीनिंग है एक्टिंग विद ए ग्रेट फोर्स। और किसके लिए ज़्यादा यूज होता है?
जो ख़राब मौसम होता है, धूल भरी आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है बहुत मूसलाधार, डाउनपोर हो रहा है, तो उसके लिए वेहमेंट आता है, ठीक है, वेहमेंट वेदर। नेक्स्ट वर्ड है विगरस। विगरस मैंने आपको काफ़ी बता चुका हूँ इसको, कि जो विगर यानी कि जो एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी एक तरीके से अपने माइंड को, बॉडी को किस तरीके से फोर्स करती है कि तू ये भी काम कर ले, तू वो भी काम कर ले, तो वो विग्रस एक तरीके से अपने अंदर जो क्वालिटी है वो विग्रस है। या फिर एनर्जेटिक बोल सकते हैं, या फिर रोबस्ट। रोबस्ट मैंने आपको बता दिया, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्कुल होता है, सबको पता है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि रोबस्ट का मीनिंग ये भी होता है कि प्रचुर, और वो प्रचुर क्या, एम्पल क्या, एनर्जी। तभी इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे एनर्जेटिक वर्ड यहाँ पे लिखा है मैंने, आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायलेंट। वायलेंट मतलब हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स। जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है, उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, प्रॉपर्टी जलाई जा सकती है वायलेंस के अंदर, किसी लोगों को मारा जा सकता है, मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो वायलेंट एक तरीके से एक फोर्स को ही दिखाता है, बल को ही दिखाता है, जो कि हार्मफुल होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि जो फोर्स है उसको वर्ब के रूप में कैसे यूज़ करना है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन सारे वर्ड एक ही वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस तरीके से फोर्स को यूज किया जा सकता है। बात करते हैं पहले वर्ब की। इसको प्रोनाउंसिएट करना है ब्लजन। क्या करना है इसको, ब्लजन, ब्लजियोन नहीं, ब्लजन, ठीक है। मान लो आपको कोई धमकी दे रहा है, थ्रेट्स दे रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप सक्षम हैं, पोटेंट हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे। जो अगेंस्ट वाला फोर्स है उसको बोलते हैं ब्लजन। और ख़ास करके कंटेक्स्ट इसका क्या है ये ध्यान रखना, थ्रेट्स के अगेंस्ट में। थ्रेट्स या फिर ऐसी कोई चीज़ हो, अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में कोई काम होता है, फोर्स होता है, उसको बोलते हैं ब्लजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स। क्या बोलते हैं उसको, कोर्स। मेक समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए बाधित करना। यूज फोर्स टू कंपेल, उसको दबाना। और इसको हेल को एक बार आप छोड़ो, टू प्रेस और स्क्वीज। प्रेस यानी दबाना होता है, स्क्वीज यानी निचोड़ना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ पर भी एक तरह से फोर्स काम कर रहा है ना। अब बात करते हैं हेल की, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको छोड़ा क्यों, ये बात करते हैं। तो वो हेल यहाँ पे वर्ब के रूप में है, बिल्कुल नो डाउट। जहाँ पर ये नाउन के रूप में होता है वहाँ पे इसका मतलब होता है स्वस्थ। आपने एक इडियम सुनी होगी, हेल एंड हर्टी। यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हेल एंड हर्टी आपने ज़रूर सुना होगा। उसका मतलब होता है स्वस्थ। तो वहाँ पे हेल का मतलब स्वस्थ है नाउन के रूप में, बट जब इसको वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है दबाव डालना। क्या आप ध्यान रखें, दबाव डालना, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ब के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है डिसलॉज। डिसलॉज आपको पता है कि एक सेंस देता है कि हटा लेना, है ना, हटा लेना। क्या हटा लेना, रिमूव और फोर्स आउट फ्रॉम ए पोजीशन। कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पे काम कर रहा है, उसको उस जगह से हटा लेना फोर्सफुली, कि भाई नहीं तू यहाँ काम नहीं करेगा, तेरी ये जगह ये नहीं है। किसी भी गलती की वजह से उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ उसको वहाँ से डिसलॉज कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हिंदी में यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसको वहाँ से डिसलॉज कर दिया जाता है, उसको फ्री कर दिया जाता है। और देखो यहाँ पे एक वर्ड है बम्प। ये बम्प के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग हैं, कई मैं मीनिंग आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो बम्प क्या होता है, बम्प का सबसे अच्छा मीनिंग एक ये भी हो सकता है कि मान लो आप भीड़ के अंदर हैं और आप अपने दोस्त से मिल गए, तो उसके लिए क्या क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ होते हैं आपको पता है, रन इनटू एंड कम अक्रॉस। उसी तरीके से बम्प, बम्प यानी एक तरह से भिड़ना होता है, जैसे गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं तो बम्प बोलते हैं उसको। तो गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं, वैसे आदमी भी भिड़ जाते हैं, व्यक्ति भी भिड़ जाते हैं। और भिड़ने का मतलब भिड़ना नहीं है, एक तरह से मिलना, कि वो भीड़ में मिल गए, है ना। तो बम्प उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बम्प आपको पता है नाउन के रूप में खड्डा पड़ना, खड्डा हो जाना, खड्डा हो गया, वहाँ पे खड्डा के लिए बम्प यूज़ कर सकते हैं। और एक बम्प मैंने आपको अभी बताया है, किसी को उसकी पोजीशन से डिमोट कर देना। डिमोट का मतलब उसको उसकी पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन, लोअर पोजीशन पे डाल देना कि नहीं तू यहाँ काम कर, फोर्सफुली, उसको बोलते हैं बम्प। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि मैं किस कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इनके नोट्स ज़रूर बनाने हैं,
नोट्स से क्या रिवीजन जल्दी होता है। वीडियो में मान लो 25-30 मिनट लगेंगे, नोट्स पे आपको 5 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं और किस कंटेक्स्ट में क्या होता है वो भी ज़रूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है ड्राफ्ट। देखो ड्राफ्ट एक तो सिंपल है कि ड्राफ्ट बनाना, कुछ भी काम करना, ऐसे है ना, पेपर वर्क थोड़ा सा उससे रिलेटेड वर्ड हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट का है, इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करना है हमने। तो आर्मी सर्विस के अंदर किसी को फोर्स करना कि नहीं तो ये तो आर्मी सर्विस में ही जाना है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। उस वर्ब को बोलते हैं ड्राफ्ट। फोर्स करना किसी को कि तो आर्मी सर्विस के अंदर ही जाएगा या जाएगी, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा वर्ड है। आगे है ड्रैगून। प्रोनाउंसिएट क्या करना है, ड्रैगून। अब देखना, किसी को प्रताड़ना देना, प्रताड़ना यानी परसिक्यूशन, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो परसिक्यूशन यानी प्रताड़ना, किसी को प्रताड़ित करना, परसिक्यूट करना। अप्रेशन यानी क्या होता है, अप्रेशन दबाव डालना, ठीक है। और सब्जुगेट बहुत अच्छा सिनोनिमस, सब्जुगेट यानी किसी को अपने से नीचा समझना, उसको प्रताड़ित करना। इस तरीके से किसी को फोर्स करना कि नहीं तू तो स्लेव है, ठीक है, तू तो दास है मेरा, तुझे ये काम करना पड़ेगा। ये जो वर्ब है इसको बोलते हैं ड्रैगून, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ड्रैगून। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट एक होता है नाउन के रूप में, सॉरी नाउन नहीं, एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। एग्जैक्ट कॉपी बोलते हैं, याद है तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है इसकी, हूबहू, हिंदी में बोलते हैं हूबहू। लेकिन यहाँ पर जो है वर्ब, वर्ब क्या होती है, वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है कि ये एक तरीके से डिमांडिंग फोर्स होता है, डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है, क्लेम करता है कि जैसे बैंक क्लेम करती है कि तुझे किसी व्यक्ति को और क्या करना है, तुम्हारी जो पेमेंट है, जो लोन की पेमेंट है वो चुकानी है, तो वो क्लेम करती है। क्लेम करने का मतलब वो डिमांड करती है, वो डिमांडिंग फोर्स करती है कि तुम्हें तुम्हारे लोन की पेमेंट चुकानी है, तो वो एग्जैक्ट उसको बोलते हैं, एग्जैक्ट। ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव में मतलब क्या होता है इसका, हूबहू यानी सिमिलर, काफ़ी सिमिलर, रेप्लिका जिसको बोलते हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है क्लेम करना, दावा ठोकना कि ऐसा है। तो वो एक तरीके से फोर्स ही है, फोर्स का दूसरा रूप ही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट आपने एक्सटॉर्शन सुना होगा, बस बिल्कुल उसी तरीके से है, किसी पे दबाव डाल के इंटिमिडेट यानी डरा धमका के कुछ प्राप्त कर लेना, है ना। जैसे एक्सटॉर्शन मनी होता है उस तरीके से बोलते हैं ना, फिरौती मांगते हैं लोग। तो किसी को डरा धमका के किसी तरीके से रेंसम मांगना या फिर कुछ भी प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, है ना, कुछ भी प्राप्त करना, उसको बोलते हैं एक्सटॉर्ट। वर्ब है यहाँ पे एक्सटॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है इम्प्रेस। अब इम्प्रेस का आपको पता है सिंपल मीनिंग क्या होता है, इम्प्रेस करना, ठीक है, किसी पर इन्फ्लुएंस डालना, है ना। लेकिन उससे अलग वर्ड क्या है वो अपने को देखना है, उससे अलग मीनिंग इसका क्या हो सकता है। किसी को नवल सर्विसेज, नवल क्या होती है, नौसेना वाली सर्विस के अंदर फोर्स करना। देखो ऊपर वर्ड था ड्राफ्ट, ये रहा, ठीक है। ड्राफ्ट में क्या था, आपको आर्मी सर्विस के अंदर फोर्स किया जा रहा था, और यहाँ आपको नवल सर्विसेज, नवल यानी नौसेना वाली जो सर्विस होती है उसके अंदर फोर्स किया जा रहा है। डिफरेंस देख रहे हो आप, है ना, डिफरेंस है कुछ इसमें। वहाँ पे आर्मी सर्विस है और यहाँ पे नेवल सर्विस है, ठीक है। नवल यहाँ पे आप ध्यान दें, नवल की स्पेलिंग NAVAL, नवल यानी नौसेना, ठीक है। और एक होता है NAVEL, नेवल, जो बेली बटन होता है उसको बोलते हैं नेवल, ठीक है, नाभि। और एक दूसरा मीनिंग भी यहाँ पे है, आपने देखा होगा कि जो कोई जो व्यक्ति होता है, मान लो उसके पास कोई टूल है और वो मेटेलिक सरफेस पे कुछ डॉट बनाता है, मार्क करता है उस पर, या स्टैम्प करता है प्रेशर से, तो वो जो स्टैम्प कर रहा है ना, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्रेस कर। वो इम्प्रेस कर रहा है कुछ चीज़, है ना, वो उस मेटेलिक सरफेस पे कुछ डॉट्स बना रहा है, तो वो उस पर कुछ इम्प्रेस कर रहा है, कुछ लिख रहा है। उस तरीके से भी इम्प्रेस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि किस वर्ड को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये अपने को सीखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू मतलब यहाँ पर भी वर्ब है अपने पास, ओब्लाइज। ओब्लाइज देखो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने ऊपर, ठीक है, एक ड्यूटी आ जाती है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। वहाँ पे एक तरह से ओब्लिगेशन आ जाता है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो हमारे ऊपर एक अनावश्यक रूप से फोर्स आ जाता है, ठीक है। हम बंध जाते हैं, हम बाइंड हो जाते हैं उससे, किससे, हम उससे बाइंड हो जाते हैं,
ठीक है, बंध जाते हैं कि ये काम तो देखो करना ही पड़ेगा। प्रॉमिस कर लेते हैं कि यार तूने प्रॉमिस किया था, तुमने काम किया नहीं, तो हम जो प्रॉमिस कर लेते हैं तो हम ऑब्लाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो एक तरह से बात करें तो नाउन में करता होता है, करने वाला, काम करने वाला। बट सब्जेक्ट जब वर्ब में आता है तो क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा कि यू आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? हमें किसी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। क्या गुजरना पड़ता है? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। अब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा तो हम तो जानबूझ के तो उसमें जाएंगे नहीं, किसी न किसी फोर्स से ही जाना पड़ेगा, है ना। हमें कोई फोर्स करता है कि तुम इस एक्सपीरियंस जो कि हम तुम्हारे लिए बैड होने वाला है उससे अंडरगो हो, यानी तुम उससे गुजरो। तो हमको सब्जेक्ट किया जाता है, हमें किसी पर्सन द्वारा सब्जेक्ट किया जाता है कि तुम्हें एक तरीके से अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है, हमें सब्जेक्ट किया जाता है। ठीक है, वी आर सब्जेक्टेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनेगी, वी आर सब्जेक्टेड बाय समवन। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है रेस्ट। देखो, रेस्ट का मतलब होता है छीनना या ऑब्टेन करना। ऑब्टेन बाय सीजिंग, सीज मतलब जब्त करना, सीजिंग फोर्सिबली और वायलेंटली, हिंसा रूप से या फिर फोर्स को अपनाते हुए किसी से कोई चीज़ छीन लेना, उसको बोलते हैं क्या? ऑब्टेन, यानी रेस्ट बोलते हैं उसको। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट है, उसके अंदर अच्छे लीडर्स नहीं है, तो क्या होगी? जो अपोजिशन वाली गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? उससे वो सारे अधिकार छीन लेगी, उसकी जो पावर है उसको रेस्ट कर लेगी। रेस्ट, WREST, रेस्ट कर लेगी, छीन लेगी, सीज कर लेगी फोर्सिबली। ठीक है, समझ आ रहा कैसे यूज़ करना है इस वर्ड को? जो पावर होती है उसको रेस्ट कर सकती है दूसरी गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है रिंग। रिंग है, W से स्टार्ट हो रहा है, RING, रिंग नहीं है, WRING, रिंग। रिंग का सिंपल मीनिंग होता है कपड़े निचोड़ना, यानी निचोड़ के, स्क्वीज करके, उसको ट्विस्ट करके एक तरीके से उसका पानी बाहर निकालना। तो इसका अब जनरलाइज सेंस क्या होगा? वो होगा कि किसी व्यक्ति से उसको दबा के, उसको बहला फुसला के, ट्विस्ट करके उससे कोई चीज़ उगलवा लेना। ठीक है, जैसे कपड़े से पानी बाहर आता है तो उस व्यक्ति से भी बात बाहर आएगी, तो रिंग वहाँ पे यूज किया जा सकता है। एक्सटॉर्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, यह है गोज। गोज का भी यही मीनिंग है। गोज है, रेक है। रेक देखो, नाउन में क्या होता है? रेक, जो आपके कपड़े वगैरह रखते हैं, किताबें रखते हैं, उससे सेल्फ को क्या बोलते हैं? रेक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है किसी से कोई जानकारी उगलवाना। ठीक है, टॉर्मेंट क्या होता है? टॉर्मेंट किसी को परेशान करना। ठीक है, किसी को परेशान करना, और जो टॉर्मेंटर्स यानी जो परेशान करने वाला या वाले, उनको टॉर्मेंटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रूशिएट, किसी को परेशान करना, दबाना, ऑप्रेस करना, ठीक है, सब्जुगेट करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएट करना। ठीक है, तो देखो बहुत सारे सिनोनिम में आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना सेशन था, कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो हमारी जो थीम है वो यही है कि एक वर्ड को कितने बेहतरीन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं उसको यहाँ समझाना है। तो आपको लग ही रहा होगा कि कितना वीडियो यूज़फुल है, या आपको लग रहा है कि वीडियो यूज़फुल है, और आपके दोस्त जो इसकी तैयारी कर रहे हैं SSC बैंकिंग की, उनको ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए ऐसा यूज़फुल वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।